नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आर्यन खान की बेल को लेकर आज एनसीबी ने मना कर दिया है और एनसीबी की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि आर्यन खान को आज बेल ना दी जाए, क्योंकि अगर आज आर्यन खान को बेल मिल जाती है तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही एनसीबी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि आर्यन खान की जो चैट है वो इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग पेडलर है, उनके साथ निकल कर आई है। और साथ ही जो अर्जी लगाई गई है एनसीबी की तरफ से कि आज आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आर्यन खान जेल से बाहर आते हैं तो जो गवाह है और जो इन्वेस्टिगेशन है इसे प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है आर्यन खान की तरफ से। जहां एक तरफ ये शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका दे दिया गया है एनसीबी की तरफ से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहीं एक और बड़ा झटका एनसीबी के डीडीजी यानी कि ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से लगा है शाहरुख खान की पीआर एजेंसी के लिए और उन तमाम चैनलों के लिए जो लगातार एजेंडा तैयार कर रहे थे और जिस तरीके से बार बार पे नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि अगर समीर वानखेड़े दिल्ली आए हैं तो उन्हें टीम में से निकाला जा सकता है, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, डीडीजी आज उनसे बात कर सकते हैं। पर इन सारी चीजों को लेकर भी आज नकार दिया है डीडीजी ज्ञानेश्वर, नारकोटिक ब्यूरो के जो डीडीजी हैं उनकी तरफ से, ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से कहा गया है कि अगर मुझे समीर वानखेड़े से बात करनी होगी तो मैं डायरेक्ट उनसे फोन पे बात कर लूंगा, मैं उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाऊंगा। ये जी हाँ एक बड़ी चीज है, बड़ा झटका है शाहरुख खान की पीआर एजेंसी के लिए। वहीं बड़ा झटका है शाहरुख खान और महाराष्ट्र सरकार के लिए कि एनसीबी ने साफ मना कर दिया है कि आर्यन खान को आज बेल ना दी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लिंक जिनकी शुरुआत से एनसीबी की तरफ से की गई है कि आर्यन खान का ही ये पूरा मामला नहीं है, ये मामला और ये जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए जो लिंक बाहर के देशों से, दुबई से और जो दाऊद के गुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है, जो नेक्सस है, जो बड़ा कार्टल है, ये शाहरुख खान के और अनन्या पांडे तक ही नहीं, ये पूरे दुबई में और अंडरवर्ल्ड तक फैला हो सकता है। और इसी की जांच करना चाहती है एनसीबी, जिसको लेकर आज बड़ा ये जो अर्जी लगाई गई है हाई कोर्ट में, ये बड़ा झटका है। जी हाँ, लगातार प्रयास किया जा रहा है शाहरुख खान की पीआर टीम की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और शाहरुख खान ने तो पूरी की पूरी फौज ही आज उतार दी है अपने बेटे को बेल दिलाने के लिए। एक तरफ सतीश मानसिंदे, दूसरी तरफ अमित देसाई, तो मुकुल रोहतगी भी दिल्ली हाई कोर्ट में इन सारी चीजों को लेकर सुनवाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए। पर एनसीबी के पास पुख्ता सबूत निकल कर आए हैं। एक तरफ आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट जिसमें ये कोकीन से लेकर गांजे का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इंटरनेशनल चैट जो निकलकर सामने आ रही है इसकी तह तक जाना चाहती है एनसीबी। अगर एनसीबी के हाथ में आज पुख्ता सबूत है और अर्जी लगाई गई है तो आज मुश्किल है कि आज भी आर्यन खान को जेल मिले। और वैसे भी कस्टडी जो थी आर्यन खान की आर्थर रोड जेल में ये 30 अक्टूबर तक थी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी आर्यन खान को जो बेल है वो नहीं मिलेगी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है, इंटरनेशनल चैट है। आर्यन खान और अनन्या पांडे की जो चैट है, अगर आज बेल देने को बात की जाए तो अनन्या पांडे और जो शाहरुख खान के बेटे की चैट है जिसमें कोकीन से लेकर गांजे का जिक्र करते हुए बॉलीवुड की गुड़िया और शाहरुख खान के बेटे नाबालिग, यानी कि जो बॉलीवुड के लोगों की नजरों में, महाराष्ट्र सरकार की नजरों में नाबालिग हैं, जो चैट निकलकर सामने आ रही है, यही काफी है आज आर्यन खान की बेल को रोकने के लिए। अगर हम इंटरनेशनल लिंक की बात करें तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है आर्यन खान के लिए। एक तरफ एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास तो अभी से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस वक्त पे आर्यन खान जेल में है तब भी गवाहों से टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें प्रभावित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर आर्यन खान जेल से बाहर आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से पलट दिया जाएगा, कहा जा रहा है ये केस और इसे कहां मोड़ दिया जाएगा, एनसीबी शायद इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जानती है। और यही एक बड़ा कारण है जिसके लिए बार बार एनसीबी की तरफ से ये कहा गया है, और अभी तक ये तीसरी बार है जिसमें एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन खान को और भी ज्यादा कस्टडी में रखना चाहती है एनसीबी, क्योंकि एक एक करके ऐसे खुलासे इस आर्यन खान की चैट से और जेल में रहने से हो रहे हैं, जो कि एक तरफ आर्यन खान की मुश्किल है तो दूसरी तरफ एनसीबी पहुंच रही है उन लोगों तक जो इस तरीके का गोरख धंधा, नेक्सस, ड्रग के इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक पहुंच रही है। और अनन्या पांडे से जिस तरीके से
पूछताछ में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि महाराष्ट्र में जो कारोबार चल रहा है बॉलीवुड का, और जो हवाला का पैसा या फिर ड्रग माफिया और दुबई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, इसका भी पर्दाफाश जल्दी करेगी एनसीबी, क्योंकि हर दूसरे दिन नया मोड़ आ रहा है इस केस में। आर्यन खान के मामले में जहां एक तरफ पूरी की पूरी पीआर एजेंसी शाहरुख खान के बेटे को बचाने में लगी पड़ी है, तो वहीं एनसीबी लगातार कार्रवाई कर इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है। और बात यह भी है कि ये शाहरुख खान के लिए उनके बेटे का दर्द है कि उनके बेटा जो है वो इतने सारे दिनों से जेल में है, जिसको अभी तक बेल नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार जो लगातार ऐसे गंजेड़ी माफियाओं को या फिर ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास करती है, क्योंकि सरकार को शायद इसी बात का डर तो नहीं है कि जो जिस तरीके से दुबई लिंक है या फिर जो बड़े बड़े माफिया पकड़े जा रहे हैं, ड्रग पैडलर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनका लिंक सरकार में बैठे हुए किसी नेता से तो नहीं, या फिर बॉलीवुड में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे कोई जो 100-100 करोड़ रुपए की डील करने वाली पार्टी है, वसूल करने वाली जो सरकार है, कहीं इसमें इन सारी चीजें, कहीं इन सब चीजों को लेकर सरकार का लॉस तो नहीं हो रहा। आज जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है। और अगर हम बात करें शाहरुख खान की पीआर एजेंसी की, जो बार बार पे सवाल खड़े कर रही है एनसीबी को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर, पीआर एजेंसी एक तरफ है और महाराष्ट्र सरकार पूरी की पूरी एक तरफ है, जिसमें नवाब मलिक सबसे पहले लाइन में खड़े हैं। और वो बार बार पे कभी लेकर आ जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, कभी कहते हैं कि नाम बदलकर इसने नौकरी ज्वाइन की है, कभी फर्जीवाड़े का केस लगाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की तरफ से समीर वानखेड़े को हो रहा है। पर एनसीबी की जो बयान है और डीजी ज्ञानेश्वर सिंह का जो बयान है उनको लेकर, और जनता जिस तरीके से एक तरफ समीर वानखेड़े का जो दौरा है, जो दिल्ली में ये आए हुए हैं समीर वानखेड़े, इसको लेकर बार बार पे ये कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े को दिल्ली में समन किया गया है तो शायद उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, अमित शाह उन्हें उनकी नौकरी से हटा सकते हैं, या फिर जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वहां से हटा सकते हैं, तबादला किया जा सकता है। पर इन सब चीजों को डीडीजी की तरफ से पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। वहीं समीर वानखेड़े को और भी ज्यादा जो मजबूती है देश की जनता की तरफ से मजबूती मिल रही है, क्योंकि आज जो चीजें हमने एनसीबी के दफ्तर के सामने देखी कि तमाम लोग, जो हजारों की संख्या में लोग वहां पर आके समीर वानखेड़े के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर उनके लिए खड़े हैं कि समीर वानखेड़े हम तुम्हारे साथ हैं। और महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड में जो दलदल है, ड्रग्स का दलदल है, इसे साफ आप अच्छी तरीके से कर रहे हो और आप ही एक ऐसे ऑफिसर हो जो इन सब चीजों को साफ कर सकते हो। जहां देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है, तो जो केस चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसे इधर से उधर करने का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार से। और यही एक बड़ा कारण है जो बार बार पे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर इस तरीके की बयानबाजी नवाब मलिक की तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ जहां पर एनसीबी की पूरी टीम जो है वो खड़ी है समीर वानखेड़े के साथ, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की बहन और उनकी पत्नी ने भी जवाब दे दिया है नवाब मलिक के लिए कि इस तरीके से ट्विटर पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, सच में अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, तो कोर्ट में आप पेश कीजिए। हमारे पास भी सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट है, हम सबूतों के आधार पर ही आपको जवाब देंगे। ये जो बयान है ये समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े की तरफ से दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की पत्नी की तरफ से भी कहा गया है कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यही एक बड़ा कारण है कि वो जो लोग हैं जो इस दलदल को जनता के सामने नहीं आने देना चाहते, जो ड्रग्स का कारोबार है इसे जनता के सामने नहीं आने देना चाहते, वही लोग हैं जो बार बार पे समीर वानखेड़े के जो रास्ते हैं उसमें पत्थर अटकाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार पे इन्वेस्टिगेशन को इधर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज देश की जनता समझ रही है और देश की जनता जो आज एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन खान को आज बेल ना दी जाए, और ऐसा लग भी रहा है कि अभी सुनवाई कोर्ट में चली रही है। शाहरुख खान के जितने भी वकील हैं 3 से 4 वो सारे एक तरफ लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनसीबी के पास कुछ इस तरीके के पुख्ता सबूत हैं। चैट है, कोकीन को लेकर चैट है, ड्रग को लेकर चैट है और साथ ही चैट है ड्रग माफिया को लेकर, इंटरनेशनल कनेक्शंस को लेकर। तो ये सारी चीजें कोर्ट भी देखेगा और कोर्ट को अब जिस तरीके से चीजें हमें नजर आ रही हैं, एनसीबी के हाथ में जो पुख्ता सबूत नजर आ रहे हैं, जनता का जो रुझान समझ आ रहा है, उससे यही चीजें निकल कर आ रही हैं कि आर्यन खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। दिवाली तो छोड़िए, अब दिवाली से पहले की बात तो छोड़िए, अब ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान की दिवाली है वो जेल में मनने वाली है, क्योंकि चैट
चैट्स जो सामने आ रही हैं, डिजिटल एविडेंस जो एनसीबी के पास है, वो इंटरनेशनल चैट से लेकर ड्रग माफियाओं के जो पैडलर अभी जिसकी मुंबई से गिरफ्तारी हुई थी, तमाम ऐसी कड़ियां इस केस में जुड़ती नजर आ रही हैं, जिससे एक तरफ एनसीबी का पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? एनसीबी की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है और जनता जिस तरीके से समीर वानखेड़े का सपोर्ट कर रही है और नवाब मलिक एक के बाद एक पुरानी चीजों को लाकर सारी जो मामला है उसमें सियासत और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की और भी ज्यादा देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।